पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान प्रोग्राम में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे एट 2 PM और 2 से 3 बजे तक के सफ़र में हमारी कोशिश होती है हम अपने सुनने वालों की इस्लाह कर सकें, रहनुमाई कर सकें। और इस कोशिश में हम अपने प्रोग्राम में दावत दिया करते हैं बहुत सारे मेहमानों को, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो जन्म लेते हैं, जो आप जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी के दौर में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं तो बहुत सारे सवाल आप करना चाह रहे होते हैं, बहुत कुछ आप पूछना चाह रहे होते हैं। वैसे भी कहा जाता है सवाल करने वाला कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई सवाल ऐसा हो जो हमें समझ ना आती हो, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों से जिनके पास ज़िंदगियों के बहुत ज़्यादा तजुर्बात हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे 0334 19 66 9 66 पे, और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को ज्वाइन करने के लिए टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिए। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के जनाब मोहम्मद अबू बकर साहिब। और इनके तारफ़ के साथ साथ मैं ये भी बताता चला जाऊं कि किसी वक्त मैं भी इनका शागिर्द रह चुका हूं। खैर, इस पे हम फिर कभी आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे कि मैं इनका कैसा शागिर्द साबित हुआ। लेकिन आज हमें बहुत सी अहम बातों पे जो आप लोगों तक बहुत सी अहम बातें पहुंचानी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, बहुत मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वेल सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इतने अरसे के बाद आपको देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी तो वो पुरानी यादें भी याद करते रहेंगे और उन पे भी जिक्र करते रहेंगे। बेसिकली अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर आपका एक ऐसा लाइफ पाथवे होता है जिसमें आप अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए किसी जॉब को या मल्टीपल जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। जी। तो हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो हम कैरियर को बाय विल बाय चॉइस भी ले सकते हैं, और एक कैरियर को चूज़ करने के लिए या कैरियर को प्लान करने के लिए भी अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो कैरियर प्लानिंग और कैरियर चॉइसिंग ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं। और हमारे दौर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कैरियर चॉइसिंग होती थी क्योंकि प्लान करने वाला काम उस वक्त नहीं था। तो चॉइस इस सेंस में है कि अगर आप टीचर हैं तो आपके पास कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। तो एट दैट टाइम कैरियर की डेफिनेशन दैट प्राइमरली बिलोंग्स टू अ जॉब, आप कैरियर को एज अ जॉब ही लेकर चलते थे। लेकिन विद द एडवांसमेंट, विद द चेंज ऑफ द टाइम, जो पैराडाइम चेंज हुए हैं, अब कैरियर एक जॉब नहीं रहा। अब कैरियर जो है उसको प्लान किया जाता है, कैरियर को डेवलप किया जाता है, कैरियर की काउंसलिंग की जाती है, उसके साथ साथ कैरियर की मैनेजमेंट की जाती है। तो कैरियर बेसिकली आपकी ऑक्यूपेशनल जो बिलोंगिंग्स हैं, आपकी ऑक्यूपेशनल जो स्किल सेट होगा उसकी बेस पे आप अपनी रोज़मर्रा के मामलात को, रोज़मर्रा के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं, उन तमाम चीज़ों को करने के लिए आप ख़ुद को इस तरह से इक्विप करते हैं, स्किल सेट एनहांस करते हैं कि आप कुछ सर्टन टास्क, जॉब्स परफॉर्म कर सकें। तो कैरियर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसमें आपकी ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसमें आपका रिलीजन भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम जस्ट उसको फॉर द सेक ऑफ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ जॉब देखें, तो कैरियर आपकी पेशा वराना सलाहियतों से रिलेट करता है, को रिलेट करता है। और उसमें कैरियर को सेलेक्ट करने से ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए आपके स्किल सेट पे। मतलब लेकिन यानी करियर से यही मुराद ली जाए कि अर्निंग सोर्सेज जो हैं वो आप जब ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, या आप अपने लिए कुछ अर्न करने की गर्ज से जब आप निकलते हैं या ऐसा इरादा रखते हैं, सिर्फ इसी को हम इसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर ये इसकी एक किस्म है, यूं से कहा जाए?
हम कह सकते हैं कि इसके किसी एक पार्ट को, एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं कैरियर। सही है। तो क्योंकि लोग स्पेसिफिकली वो शायद इसी को ही तस्वुर कर रहे होते हैं कि शायद ये इसी चीज़ का नाम है। अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम में देखें इसको तो ये ऐसा ही है, लेकिन अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। कैरियर जो है वो बेसिकली आपकी बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशंस को कवर कर रहा होता है, और फिर वो आपकी उन डायमेंशंस को कवर करने के साथ साथ आपको फैसिलिटेट करता है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आपने अपने स्किल सेट के हिसाब से, आपका जो शौक था, आपने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया है, तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप इजी फील करेंगे, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तरजीहात डिफरेंट हैं, आपका शौक मुख्तलिफ है, आपको काम करने की लगन नहीं है, और आप एक ऐसा करियर चूज़ करने जा रहे हैं कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, वहाँ की एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, हाई फाई प्रोफाइल के लोग मिलेंगे, लेकिन आप मेहनत करने के आदी नहीं हैं, तो आप अपने कैरियर को वहाँ पे लेके तो जा सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन क्या आप वहाँ पे फिट इन हो सकते हैं? नो। तो कैरियर में आपका एक लाइफ का टाइम स्पैन भी बहुत इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व होगा। कैरियर डजेंट मीन कि आपने 6 महीने के लिए एक काम स्टार्ट किया और उसको ख़त्म कर दिया तो वो आप कहें कि आपका कैरियर था। कैरियर बेस्ड ऑन बेसिकली टाइम स्पैन, इट बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान की जो एक जद्दोजहद है और एक जो मुसलसल एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, वो सारे का सारा आपका कैरियर में आता है। जिस टाइम पर आप सीख रहे होते हैं, उसके बाद आप उन सलाहियतों को बुरे कर ला कर एक अच्छा काम करने के लिए एक जॉब या एक कोई ऐसा पेशा अख्तियार करने जा रहे होते हैं, तो उसको सीखने का जो मरहला होगा वो आपका कैरियर डेवलपमेंट या कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड है। सर, इसको ये भी कहा जा सकता है कि इसमें ये भी परखा जाता है या महसूस किया जाता है कि कौन अपनी ज़ात के साथ कितना मुखलिस है। शायद इसमें ये एस्पेक्ट जी, ये एस्पेक्ट यकीनन इसमें शामिल है, बिल्कुल है इसमें। तो लोग जो हैं वो लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं और ट्रबल्स और इन सब पीरियड्स के बाद या तो हार मान रहे होते हैं या कोई शॉर्टकट की तरफ निकल जाते हैं। ये एक फुली एक प्रॉपर पैकेज है, मैं समझता हूँ, अपनी ज़ात के लिए एक प्योरिटी शो करता है अगर आप इसमें इरादा उस तरह से रखते हैं या उस चीज़ को उस तरह से आप समझ पाए हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने। हम लोग बेसिकली जॉब करने निकलते हैं घर से कि मुझे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई भी काम करना है जिससे मैं अपने घर का किचन या अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकूं। हमारा ऑब्जेक्टिव, या मैं कैरियर को इस सेंस में नहीं लूँगा। कैरियर इज़ नॉट जस्ट मेरली डूइंग अ जॉब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप 3 महीने, 6 महीने या साल के लिए, या आप अनप्लैंड उसको लेके चल रहे हैं कि जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? अच्छी अपॉर्चुनिटी में आप किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं? अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में काम करने के बाद आप किस तरह से वहाँ पर और बेटरमेंट लेके ये तमाम चीज़ें आपकी कैरियर काउंसलिंग, कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग और कैरियर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो एक कैरियर में हम मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अगर आप घर से ये सोच करके निकलते हैं कि मुझे एक जॉब करना है, तो जॉब तो आप अपनी पेशा वाराना सलाहियतों से हटकर भी कर सकते हैं। आप अपने जो स्किल सेट है उसको इस्तेमाल किए बगैर भी अर्निंग के सोर्सेज पैदा कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कैरियर के फ्रेमवर्क में आती है उसमें आपकी पेशा वाराना, आपके ऑक्यूपेशनल स्किल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कैरियर की प्लानिंग की बात करें तो आपको सबसे पहले स्किल सेट को सीखना होता है। अगर आप फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर एक आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपने एक माइलस्टोन सेट कर दिया। अब उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, उस ऑक्यूपेशन को, उस पेशे को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, उस पेशे को अपनाने के लिए जो डिज़ायर्ड पैरामीटर्स हैं, जो पेशा वाराना तालीम है और जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसके बाद उसकी जो पेशा वाराना आपकी तरबियत है, वो तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर को प्लान करने के लिए आपको सबसे पहले उन स्किल सेट को, उन पेशा वाराना चीज़ों को, उन ऑक्यूपेशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना पड़ता है। हम लोग पेशा वाराना सलाहियतों को, पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जहन में नहीं रखते हैं और कैरियर प्लान कर लेते हैं कि मुझे इस काम को करने के लिए जो माइलस्टोन्स अचीव करने होंगे वो कितने हैं, हम उनको देखते ही नहीं। सर, एक्चुअली शायद यूँ होता है कि नाकामी की वजह हमें ये भी नज़र आती है कि हम भेड़ चाल जो चल रहे होते हैं। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें लगता है कि फ़लाँ जो है रफ़ीक साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इसमें अमल दखल होता है हमारे पेरेंट्स का कि फ़लाँ जो है मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया, वो वकील बन गया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम भी ऐसा करके दिखाओ।
सो यहाँ भी ये चीज़ भी थोड़ी सी ना डिस्टर्ब करती है। ये हमारी एक सोशल हम इसको हर्डल कह सकते हैं। हमारी एक सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स या फैमिली में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि हम अपने बच्चों को अपनी कामयाबियों को दूसरों की कामयाबियों के साथ को रिलेट कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी कोई कामयाबी है तो वो मेरी पूरी फैमिली की कामयाबी है। हमें अपनी इन कामयाबियों को, अपनी इन जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इनको इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्रेजुअली लेना चाहिए कि ये जो कामयाबी है ये मेरी नहीं है बल्कि पूरी की पूरी मेरी फैमिली की है, मेरे घर वालों की है, मेरे असातिज़ा की है। तो फिर हम लोगों को भी खुशियाँ दे सकते हैं कि आप मेरी इस कामयाबी में शामिल हैं, तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलती। लेकिन जब हम को रिलेट करते हैं और जस्ट ऐसी चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं जिसमें कामयाबी का आंसर कम है, या हम किसी कामयाबी के आंसर को अपने बच्चे के साथ मैप करके हुए उसको ये बता रहे हैं कि तुम ये हासिल नहीं कर सके हो, और वो बच्चा तो डेफिनेटली फिर उसका मोराल तो डाउन होगा। ऐसा ही है। तो इसमें हमें मोटिवेशन देनी चाहिए बच्चों को, और जो कामयाबी का तनासब है उसको बढ़ाने के लिए अपनी कामयाबियों को लोगों के साथ रिलेट करना चाहिए, बिल्कुल बजाय इसके कि मैं सिंगल पर्सन और अपनी ही कामयाबियों को सब खुद तक ही रखूं। जी। बिल्कुल जी, इसमें हम करियर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और मैं आपसे एक ब्रेक पे जाने से पहले, बल्कि नहीं, ब्रेक मैं समझता हूँ कि पहले हम एक ट्रैक की ब्रेक ले लें जी, लोग थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुन लें। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो करियर सिलेक्शन की बात करेंगे हम, और डिफरेंट जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मिलते हैं जी इस ट्रैक के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, और जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं 0334 19 66 9 66 पे आप हमें पैगाम लिख भेज सकते हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी लाइव कॉल शामिल करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन करिएगा, टफियंस FM 96.6 टाइप करके, रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ हम हमेशा आपके कानों में बजते रहेंगे। किसान, और इसमें आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज लिख भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 9 66 पे। आपके अगर कोई सवाल हैं हम ज़रूर आप तक उनके पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब पहुंचाएंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अबू बकर साहिब, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के, और इनके साथ कैरियर काउंसलिंग की बातें हो रही हैं, कुछ कैरियर चूजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि प्लान और चूजिंग में क्या फ़र्क है? कैरियर, लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा डिफाइन कीजिए। कैरियर चॉइसिंग और कैरियर प्लानिंग दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहाँ तक कैरियर चॉइसिंग की बात है तो आपके सामने कुछ नंबर ऑफ़ जॉब्स अवेलेबल हैं, आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और आप उनको अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यू कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क। अगर बात करते हैं कैरियर प्लानिंग की, तो ये एक ऐसी इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पर आप अपने किसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तालिब इल्म है और वो तालिब इल्म फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसने एक कैरियर को प्लान किया है। उस कैरियर को प्लान करने के बाद वो अपनी जो रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो पूरी करेगा, हाउस जॉब कंप्लीट करेगा, और उसके बाद वो किसी कैरियर को सिलेक्ट कर सकेगा जिसके लिए उसने प्लान किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि आज हमारे इस दौर में कैरियर प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। अगर मैं बात करूं हमारी उस दौर की, जब हम तालीम हासिल कर रहे थे और उस दौर में हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हुआ करते थे, तो हमारे पास चॉइसेस थी। प्लानिंग हम सोच नहीं सकते थे क्योंकि आपको घर से या आपके साथी इकराम से जो चीज़ आपको मिलती थी आपने उसी के मुताबिक चलना है। बड़ी लिमिटेड किस्म की हमारे पास फील्ड्स थी, बड़ी लिमिटेड सी चॉइस थी, और हम उस चॉइस को लेके चलते थे। प्लानिंग उस वक्त भी एक तरह से इन्वॉल्व थी, लेकिन जस्ट एक आप कह सकते हैं ट्रैक के ऊपर रहते हुए। अगर हम बात करें कि जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अमेरिका में इस वक्त 30 मिलियन डिफरेंट किस्म की जॉब्स की जा रही हैं। हम वीडियोस में, हम न्यूज़ में, हम सोशल मीडिया से देखते रहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किस सेंस में? शॉर्ट टर्म प्लानिंग से रिलेटेड, और डिफरेंट किस्म के जो
30 मिलियन बिजनेसेस हैं वो रन किए जा रहे हैं। अब वहाँ पर जब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बिजनेस आप रन करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स में ट्रेनिंग, डिफरेंट स्किल सेट की आपकी प्लानिंग, तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। तो अगर हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में देखें तो हम लोग बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ बिजनेसेस को लेकर के चल रहे हैं। अगर हमारे पास अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो हमेशा उसी में काम करेगा। अगर हमारे पास कोई एजुकेशन एकेडमिक्स में काम कर रहा है तो वो उसी फील्ड में ही काम करेगा। हमारे पास जो न्यू सेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है, बड़ा लिमिटेड है। उबर और करीम ने जिस तरह रेवोल्यूशनलाइज किया है हमारी सोसाइटी को, फूड पांडा ने, ये एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटीज़ ही हैं। और कुछ ऐसे लोगों को जॉब्स दी हैं, वो कैरियर नहीं है, वो जॉब्स हैं। और वो बेसिकली कुछ अरसे के लिए जॉब करेंगे और उसके बाद वो या तो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे, अपनी एकेडमिक्स को, अपनी पर्सनालिटी को, या अपने उस स्किल सेट को इम्प्रूव करने के बाद किसी और जगह मूव कर देंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन दी लॉन्ग रन एक पर्सन हमेशा के लिए उबर को या करीम को या किसी ऐसे फूड पांडा को हमेशा के लिए अपना कैरियर बना के चलेगा। तो कैरियर और जॉब में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और अगर हम चॉइसिंग की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, तो जो कैरियर चॉइसिंग है वो बेसिकली जॉब है। कैरियर चॉइसिंग इज बेसिकली अ जॉब। आप एक जॉब की तलाश में निकले हैं और आपने उस जॉब को करना है फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, फॉर द सेक ऑफ मीटिंग योर एक्सपेंसेस। और अगर हम बात करते हैं कैरियर प्लानिंग की, तो कैरियर प्लानिंग एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक चलने वाली चीज़ है, जिसमें आपका कैरियर काउंसलिंग से काम स्टार्ट होता है, कैरियर डेवलपमेंट आ जाती है, फिर आपकी कैरियर के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने कंप्लीटली और पार्शली कंप्लीट करना होता है, फिर आपके कैरियर की मैनेजमेंट है। इन तमाम चीज़ों में काउंसलिंग के लिए हमें किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ सकती है। और कैरियर काउंसलिंग वो पर्सन हमें बताता है कि आपको अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना है, आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को, अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी जो स्किल सेट है उसको किस तरह से बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इस तरह से शार्प करना है कि आप उसको कहीं भी जाकर कैश करवा सकें। और उस अपने उस आइडिया को, अगर आपके पास, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आपके पास एक अगर आइडिया है, कुछ स्टार्टअप आइडिया है, तो आपने उस आइडिया को कैसे कमर्शलाइज करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके कैरियर काउंसलिंग, फिर डेवलपमेंट, प्लानिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ होती है जो हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, काउंसलिंग में एक पर्सन ने आपको बताया कि इस तरह से आप एक कंप्यूटर के एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। आप जब तक उसको सीखोगे नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हाउ टू डू दैट, हाउ टू अर्न दैट पर्टिकुलर स्किल। और उसके बाद आप अपना माइलस्टोन सेट करेंगे कि अब मैंने इस स्किल सेट को हासिल करने के बाद मैंने अब किस नहज तक जाकर इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन सर इसमें एक सवाल पैदा होता है जी, कि अगर ऐसा हो कि कोई भी फील्ड चूज़ की जाए, किसी भी प्रोफेशन में जाने की ख्वाहिश हो, आपको समझ नहीं आती, उस सिलेबस को अगर आप नहीं समझ पाते, आपके लिए इजी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस काबिल हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, एक सवाल। सेकंड ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ से मूव करना या सिलेक्शन अपनी, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा ये लग जाए कि नहीं यार, मैं शायद मेरी गलती थी, मुझे अब इस चीज़ को, मेरी ये चॉइस होनी चाहिए या मैं इसके लिए ज़्यादा काबिल हूँ, अहल हूँ। कैसे समझ आती है, कैसे पता चलता है, अपने अंदर मौजूद एबिलिटीज़ को हम कैसे जान पाते हैं? और अगर ऐसे मूव करना, ये आपकी नज़र में ठीक है या गलत है? इस बारे में मैं एक कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन्स हो सकते हैं या असेसमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो असेसमेंट इंसान अपनी खुद कर सकता है। एक पर्सन खुद को जितने अच्छे तरीके से जज करता है, कोई और नहीं कर सकता है। फिर दूसरा, आपके एरिया में, आपके डोमेन में, अगर किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं या किसी जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी उस डोमेन में रहते हुए आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स आपको गाइड कर सकते हैं। आप अगर कहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं, वहाँ पे आपको काउंसलिंग में आपके टीचर्स आपको रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और आप अपनी स्किल सेट को या अपने अंदर आपकी जो एबिलिटीज़ है उनको असेस करना चाहते हैं, तो आप ये देखें कितने परसेंट लोग हैं जो आपसे मुतमईन हैं, आपके काम से मुतमईन हैं, आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है। आपका फीडबैक ही एक्चुअली आपको असेस करने में, आपकी सलाहियतों को
और उन सलाहियतों की बेस पर जो आप लोगों से डीलिंग्स करते हैं, अपने काम को परफॉर्म करते हैं, तो आपको लोगों के फीडबैक से अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इखलाकी तौर पर हम पर आयद होती है कि क्या हम उन फीडबैक को मिलने के बाद खुद में इम्प्रूवमेंट, जिस तरह आपने कहा था, क्या हम सिलेक्शन के बाद क्या उसको चेंज करते हैं, चेंज किया जा सकता है, चेंज करना कैसा है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, आप में कुछ ऐसी कोई फिज़िकल कोई ऐसी इम्पेरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप नहीं काम कर सकते अच्छे तरीके से ड्राइविंग का, तो मेरा ख्याल है कि आपको उस फील्ड को छोड़ देना चाहिए। आपको कोई और फील्ड ऐसी जिसमें ना आपको नुकसान पहुंचे, ना किसी और पर्सन को आप नुकसान पहुंचा सके। तो इस सिलसिले में आपके जो मेंटोर्स हैं वो दो जगह पे होंगे, दो तरह के होने चाहिए। एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं। दूसरा मेंटोर ऐसा होना चाहिए, या गाइड करने वाला पर्सन, या काउंसलिंग करने वाला पर्सन, या पर्सन जो आपको असेस कर रहा है वो ऐसा होना चाहिए जो आउटसाइड द एनवायरनमेंट हो। उसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक तो वो आपको मेंटोरशिप के तौर पर आपको प्रोटेक्शन भी देता है, आपको काउंसलिंग भी करता है, आपको गाइडलाइंस भी देता है, और प्लस में आपको एक कंफर्ट जोन में भी रखता है। सेकेंडली, जो एक्सटर्नल मैंने बात की थी, आपने जो एक मेंटोर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्विट करना पड़ता है किसी वजह से, आप खुद मूव करना चाह रहे हैं, और आपकी अपनी पर्सनल असेसमेंट और आपके मेंटोर्स की असेसमेंट यही आपको कंक्लूड कर रही है कि आपको यहाँ से मूव करना चाहिए, तो अगर आप मूव करने के लिए मूव कर रहे हैं कहीं पे, तो आपको कहाँ पे मूव करना है, वो जो एक्सटर्नल मेंटोर होगा वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। तो इस तरह से आपके पास दो पर्सन्स आपके पास हमेशा से होने चाहिए। वन पर्सन इज़ टू बी मैनेज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इज़ टू बी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और जो सबसे बड़ी इखलाकी जिम्मेदारी है वो हम पर ही आयद होती है कि हम लोगों के फीडबैक से, आप मेरे साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, मेरा फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है, लोगों के साथ आप लोगों के काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये लोगों के काम को आप हर्डल्स डालकर उनको रोक रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये लोगों को काम करने में रुकावटें डाल रहे हैं, ये सारे फीडबैक हमें मिल रहे होते हैं। फिर हम कुछ बैरियर्स लगा देते हैं, उन बैरियर्स को लगाने से हम लोग उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते, रिफाइनमेंट का प्रोसेस रह जाता है। बैरियर से मुराद ये है कि मैं सुधरना नहीं चाहता, मैं काम करना नहीं चाहता, मैं बेहतर नहीं होना चाहता, मैं अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उसको स्मार्ट तरीके से यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं जिस कंफर्ट जोन में, अगर वो रॉन्ग वे में भी है तो भी मैं उस कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बैरियर्स हैं जो हम लगाते जाते हैं। तो वंस यू आर गोइंग टू ले डाउन अ बैरियर, तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं हर काम को रोकने में। इसमें इन शॉर्ट ये है कि कुछ डेफिशिएंसीज जो हमेशा के लिए रह जाती हैं, कोई कमी कोताही रह जाती है, उसकी वजह शायद ये है कि मेंटोर जो हैं, ख़ास तौर पे सर, जो बहुत हमारे अंदर एक, मुझे एक अलमिया है, अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आती क्यों होता है ऐसा। हम किसी को प्रेफर नहीं करना चाह रहे होते या अपने से बड़ा नहीं समझते। हमें बुरा लगता है किसी से कुछ सीखना, हमें बुरा लगता है किसी से कुछ पूछना, क्योंकि हमारे मुताबिक हम खुद ही सब कुछ हैं और हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। और ये इस पे हम आने वाले प्रोग्राम में फिर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। कुछ लोगों के पैगाम थे जो हम आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि वक्त जो है वो कम हो गया है और ख़त्म हो चुका, अब हमारे जाने का वक्त है। तो मेरा दिल तो था कि बहुत सी बातें हों और इसी पे हम बात करते रहें, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में सर मैं आपको फिर दावत दूंगा, और मैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज भी अच्छा लगा होगा और आने वाले प्रोग्राम्स में आप इसी तरह खुशी खुशी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आते रहेंगे। जाते हुए एक मैसेज और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज आपके साथ बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे मदऊ किया और आपने मुझे एक बड़े इम्पॉर्टेंट, बड़े एक ऐसे टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे मेरा इंतखाब किया जो बड़ा ही एक हॉट इशू है, सिलेक्शन और चॉइसिंग। तो मैं एक चीज़ जो मैसेज के तौर पे देना चाहूँगा हमारी यूथ को, मैं खुद मेरे जैसे लोगों को जो भी सीख रहे हैं, कि आपको हर एक के साथ सिंसियर होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर हर एक के साथ सिंसियर हैं और मुखलिस हैं, आप ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। और सिंसियरिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ झूठ ना बोलें। सिंसियरिटी का मतलब ये होता है किसी के साथ आप उसको गलत मशवरा ना दें, आप किसी की बैक बाइटिंग ना करें। तो ये हमारे इस्लाम में भी मौजूद है और ये हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी हिस्सा है, खासा रही है। और हम अगर इस पे अमल करें, यकीनन अमल करेंगे, तो ही कामयाबी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत खूबसूरत मैसेज। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरों को गाइड करें,
दूसरों को समझाएं। अगर हमारे सामने कोई रास्तों से भटक रहा है, बजाय इसके कि उसके रास्तों को आसान करें, ये ना हो कि उसके लिए दुश्वारियों का सबब हम खुद बनने लगें। आज के प्रोग्राम से आतिफ